एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर बताना है 16। दिखाई देता है यहाँ देखो तो एक्सरसाइज 15.2 ठीक है। केसी सिन्हा 11th क्लास चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर के 16 में लास्ट प्रॉपर्टीज़ हम बता दिए थे कि एपी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए या गुना कर दिया जाए या भागा दे दिया जाए, तब भी वह एपी में ही रहता। क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुना करना है, क्या भागा देना है, तो इधर अगर अक्षर बोलेगा ना तो ए बी सी या ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही पांचों में से किसी का इस्तेमाल होगा। और अगर नंबर कहेगा तो या तो 1 या तो 2। तो इतना ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज़ में इतने इस्तेमाल होगा। तो पहले यही वाला नोट डाउन कर लो, ये लिख लो, प्रॉपर्टीज़ में इतने इस्तेमाल होगा। पहले इसको लिख लो, प्रॉपर्टीज़ में यही इस्तेमाल होगा। हो गया 16। देखो 16 में क्या लिख ले, यदि a बटा बी प्लस सी, यदि a बटा बी प्लस सी, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, यदि a बटा बी प्लस सी कॉमा b बटा सी प्लस ए कॉमा सी बटा ए प्लस बी एपी में है, एपी में है और ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, तो साबित करें कि 1 बटा बी प्लस सी कॉमा 1 बटा सी प्लस ए कॉमा 1 बटा ए प्लस बी एपी में है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्या करना है। ऊपर वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो है एपी में, और उसी के मदद से नीचे वाला पोर्शन साबित करना है कि भी एपी में होगा।
देखो जो दिया हुआ है पहले वही लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिए हुए है तो लिख देंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, बोलिए क्या दे ले, तो दे ले है कि ए बटा बी प्लस सी कॉमा बी बटा कॉमा सी बटा, ये तीनों टर्म जो है ना, ये तीनों टर्म एपी में है, ये तीनों टर्म एपी में है। अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो ये वाला चीज़ साबित करना है। मतलब ध्यान से देखो, जो देले है, जो दिए हुए है उसके नीचे में भी प्लस सी, और जो साबित करना उसके नीचे में भी, मतलब नीचे वाला जो पद है उसको नहीं हटाना, लेकिन ऊपर तो हटाना पड़ेगा, है ए लेकिन साबित करना एक, कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए, तो हम चाहते हैं कि ऊपर सबके ऊपर एक जैसन हो जाए, सबके ऊपर वाला हिस्सा एक जैसा हो जाए, सबके ऊपर वाला हिस्सा एक जैसा, मतलब एक नियन लगे, सबके ऊपर वाला हिस्सा एक जैसा हो जाए, इसलिए प्रत्येक पद में एक जोड़ देंगे, प्रत्येक पद में एक। अब पूछेगा काहे जोड़ देंगे एक, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि जैसे ही एक जोड़ेंगे ना, ये जो नीचे वाला टर्म है, ये जो नीचे वाला पद है, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाके जुड़ जाएगा, जो नीचे वाला पद है ये ऑटोमेटिक ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये नीचे वाला पद ऑटोमेटिक ऊपर जाके, काहे जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ऊपर क्या है ए, ऊपर अभी भी कमी है बी, और वैसे यहाँ है बी, यहाँ कमी है, मतलब ऊपर वाले के पास जो भी कमी है वो पूरा करेगा कौन, नीचे वाला। ये ऊपर में सी है तो ऊपर वाले के पास जो भी कमी है उसको पूरा करेगा, हम इसीलिए चाहते हैं कि नीचे वाला टर्म ऊपर जुड़े। तो नीचे वाला पद अगर ऊपर जोड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय रहता है, हर बार जब भी ऐसा रहे तो एक जोड़ना होगा, सब में, सभी में एक जोड़ना होगा। अच्छा सी होगा, सी उधर फिर सी बटा, ये एक कब कब जोड़ना है, अभी भी बोलेंगे एपी में है, एक कब जोड़ना है, तो माइंड में फिक्स रहे कि एक तब जोड़ना है जब हम चाहते हैं कि नीचे वाला पद ऊपर जाके जुड़ जाए। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई चाहे कि नीचे वाला पद ऊपर घट जाए तब, नीचे वाला पद ऊपर घट जाए तब एक, हाँ सही है घटा देंगे, लेकिन यहाँ जोड़ना था तो ऊपर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, भिन्न के जोड़ है, अब बटा में बी प्लस सी। वैसे ही आगे सोचो अगला, बी प्लस सी प्लस ए बटा, आगे बोलो, बटा, अभी भी कहेंगे कि यह एपी में। अब क्या लगता है कि सब में भागा देना पड़ेगा हमको, किससे, प्रत्येक पद में, सोचो किससे भागा देने के लिए हम बोल रहे होंगे, प्रत्येक पद में ए प्लस बी प्लस सी से भागा देने पर, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, मान लो भागा दे दिए,
तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 1/b+c। वो भी कट जाएगा क्योंकि a+b+c है, तो बचेगा क्या 1/c+a। आगे भी कट जाएगा, बचेगा 1/a+b। और अभी भी बोलेंगे कि यह AP में, और क्या करें, और आगे बढ़े, यही तो लाना था, यही तो प्रूफ करना था। 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b AB में है, साबित हुआ। छाप लीजिए। सत्रह नंबर। चलो समझ गए कि तो इतना भी टाइम नहीं देना है कि एकदम एक एक करके छापते रहो। 17 नंबर में लिखो, यदि ABC AP में है। समझ गए तो थोड़ा बहुत देख लो कि हाँ भाई कहाँ लिखना है, क्या नहीं लिखना है। इतना नहीं कि धीरे धीरे एक एक अक्षर तक के छाप रहे हैं। 17 नंबर लिखिए, यदि ABC AP में है। 17 नंबर में है, यदि ABC AB में है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले, ABC AP में है तो देखो, अगर इस टाइप से नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा तरीका है, हम वो भी बता देंगे, लेकिन पहले इसी तरीका से बताते हैं। समझ गए तो अच्छा, क्योंकि वाला तरीका ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अच्छा है कि प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दूसरा तरीका जो बताएंगे वो ढेर लंबा कैलकुलेशन है। सत्रह हम क्या लिखे, यदि ABC AP में, यदि ABC तो पहला नंबर, पहले नंबर में साबित करना है 1/BC, 1/CA, 1/AB AP में है। देखो 17 नंबर दिले कि ABC AP में है। ये बात पहले ही दिमाग में बैठा देना कि AP में है, तो सिद्ध करें, सिद्ध करें। पहले नंबर में क्या साबित करना, 1/BC, 1/CA, AB AP में है, ऐसा प्रूफ करना है कि AP में है। देखो दिए हुए क्या, ABC AP में है। इधर इधर देख लो, इधर देख लो, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। पहले लिखेंगे दिया
हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिले हैं कि ए बी सी ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है, और जो साबित करना वो ध्यान से देखो, जो साबित करना उसको ध्यान से देखो कि सबके ऊपर में कितना है, 1 1 1 1 1। अब बटा में अगर है भी तो बी सी, मतलब ए नहीं है बी सी है। यहाँ पर अगर है भी तो सी है, यानी बी नहीं है सी है, इसमें ए बी। मतलब पहली बात ये कि ए बी सी ए पी में है, ठीक है, लेकिन जो साबित करना उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। 1 1 1 तीनों जगह क्या होना चाहिए। अब बटा में होना चाहिए ए ना है, ए छोड़कर। बटा में होना चाहिए बी ना है, बी छोड़कर। बटा में होना चाहिए सी छोड़कर। तो अपने आप दिमाग लगाओगे एक दो बार बनाने के बाद कि प्रत्येक पद में वो अपने दिमाग आप लगाइएगा कि सब में हमको भागा, हाँ उसी से किससे, ए बी सी से भाग देने पर सब में ए बी सी से भागा दो। तो समझो कि यहाँ पर हम ए बी सी से भागा दिए, बी में भी हम ए बी सी से भागा दिए, सी में भी हम ए बी सी से भागा दिए। तब भी हम यही बोलेंगे कि अभी भी यह क्या है, ए पी में है। पता चला ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब बचा क्या, एक बटा सी है, एक बटा। अब फिर भी बोलेंगे यह ए पी में। अब क्या करें, यही तो लाना था, ध्यान से देखो, यही तो प्रूफ करना था। 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी ए पी में है। बन गया, छापो, लिख लीजिए। दूसरे नंबर में क्या साबित करना है, बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ए पी में है। फिर से बोलते हैं, सी प्लस नहीं सॉरी सी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी ना है, उसके बाद कॉमा सी प्लस ए, सी प्लस, और उसके बाद फिर ए पी में है। देखो दिले है कि ए बी सी ए पी में है, दिए हुए है ए बी सी ए पी में। क्वेश्चन तो यही रहेगा कि ए बी सी ए पी में है, ये सब यही रहेगा, लेकिन दूसरा बदल गया। सिद्ध ये करना है कि क्या सिद्ध करना है, बी प्लस सी
सी प्लस ए प्लस बी ए पी में है। ये साबित करना है कि ये वाला ए पी में है। तो फिलहाल तो ए बी सी ए पी में ऐसे लिख दिए। फिर लिखेंगे प्रत्येक पद को घटाना पड़ेगा। किस में से? उसमें से कौन सा टर्म चुने? जैसे अपने सोचो, ए दिले है और साबित करना है कि बी प्लस सी, मतलब ए नहीं चाहिए उसको। बी दिले है लेकिन साबित करना है सी प्लस है, बी नहीं चाहिए उसको। तो प्रत्येक पद को किसमें से घटाएं? ए प्लस बी प्लस सी में से घटाने पर। तो सब में से अगर सेम चीज़ को घटाओ, या फिर कहो कि सभी को उठा के सेम चीज़ में से घटा दो, तब भी वह ए पी में, मतलब हम चाहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इसमें से घट जाएगा कौन? ए। फिर इधर चाहते ए प्लस बी प्लस सी इसमें से घट जाएगा बी। फिर चाहते ए प्लस बी प्लस सी इसमें से घट जाए कौन? सी। तब भी हम बोलेंगे कि अभी भी यह क्या है? ए पी में है। अभी भी यह ए पी में है। घटाइए, देखो ए यहाँ पर ए घटेगा तो बचा सिर्फ कौची? बी प्लस सी। वैसे यहाँ समझो कि बी से बी कटेगा तो बचेगा कौची? ए प्लस सी। आगे फिर ध्यान दो कि सी और सी कटेगा तो बचेगा कौची? ए प्लस बी। और अभी भी बोलेंगे कि यह ए पी में है। ठीक है, हो गया। और क्या, यही तो लाना था। बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए प्लस सी ए प्लस बी। आ तो गया। लिखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब तीसरा नंबर, तीसरे में क्या साबित करना है? ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। उसमें एक चीज़ छूट गया, उसमें एक चीज़ छूट गया। ठीक है, उसमें एक चीज़ छूट गया, उसमें एक चीज़ छूट गया। साबित यही करना है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो देखो, खैर जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, बाकी क्या होगा नहीं होगा बाद की बात है। बनना नहीं बनना तो बाद की चीज़ है, कम से कम लिख तो सकते हैं कि दिए हुए क्या, दिया हुआ जो है उसको तो लिखो कम से कम। दिया हुआ है जो दे ले उसको कम से कम लिखो। बनना नहीं बनना तो अरे नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। लिखिए जो दे ले, ए बी सी, ये टर्म क्या है, एपी में है। ध्यान से अगर देखें ना, अगर गुना आता है तो समझ सकते हैं इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी या प्लस में ए स्क्वायर सी। बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे, तुमको दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। बी स्क्वायर सी या प्लस में ए होगा, वो वाला बोलो। मतलब ये जो साबित करना है कि एपी में है, जो प्रूफ करना है वो एपी में है, वो ध्यान से देखे तो ऊपर वाला टर्म है ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, और ऐसे टर्म इसमें क्या गुना करे कि इसके जैसन बने। प्रत्येक पद में गुना करना होगा। सोचो तबले हम लिखते हैं, बताओ किससे। हाँ, प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुना करने पर गुना कर दो। जैसे ए है न, ते में गुना कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर बी है न, बी में गुना कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर सी है न, सी में गुना कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। अब अगर हम प्रत्येक पद में इससे गुना किए तब भी बोलेंगे कि यह एपी में है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान देना क्या लिखेंगे, बोलो तो। ए स्क्वायर बी, अरे यही तो चाहिए था। फिर गुना करो, फिर गुना करो, मिल तो गया, यही दोनों तो चाहिए था, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। ये फालतू है तो घटा देंगे, फालतू है तो फिलहाल लिखो तो सही कॉमा। ये प्लस प्लस लिखे लगे थे रे, कॉमा नहीं होता है। बी से गुना करो, ए बी स्क्वायर, यही तो चाहिए था, बी स्क्वायर है। फिर गुना करो बी स्क्वायर से, यही वाला बी इसमें गुना करो। बोलो क्या लिखे, ए बी सी कॉमा, आगे फिर बताइए कि क्या लिखाएगा आगे। ए बी सी लिखाएगा, ए बी सी लिखेंगे। और कौन लगता है, हाँ उधर गुना करना था, क्या होगा ए बी सी। आगे बोलो, बी सी स्क्वायर, उसके आगे बोलो सी स्क्वायर है। अभी भी यह एपी में है। अब जरा ध्यान दो, जितना चाहिए था न है, जितना चाहिए था न है, जितना चाहिए था न है, सब में इसमें भी फालतू है। तो प्रत्येक पद में से, प्रत्येक पद
में से, क्योंकि इस्तेमाल तो वहीं से करना है कोई, तो ए बी सी प्रत्येक पद में से ए बी सी घटाने पर, तो मान लो हर पद में से ए बी सी घटा दिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, क्योंकि ए बी सी तो घट गया। उधर बोलो बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी, क्योंकि ए बी सी तो घट गया। आगे बोलो सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए, क्योंकि ए बी सी तो घट गया। अभी भी हम कहेंगे कि यह ए पी में है, ए पी में है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लें, तो बचा क्या बी प्लस सी, वहाँ से कॉमन क्या ले लें बी स्क्वायर, तो बचा क्या या सी प्लस ए, इसमें से कॉमन क्या ले लें, तो बचा बी प्लस ए या तो ए प्लस बी, यही ना है। देखो तो ए पी में है, ए पी में है, बस इसके आगे नहीं जाना क्योंकि साबित यहीं तक करना था। हो गया प्रूफ, लिखो, लिख लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके अगर बनाओगे तो घर जाते जाते सब भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या बोले थे नहीं बोले थे। एक दूसरा तरीका है, वो कैलकुलेशन लंबा है, हो सकता है वो अच्छा लगे, तो ये पूरा ख़त्म करने के बाद जितना प्रॉपर्टीज़ वाला हम वो बता देंगे। चौथा बता दें या ऐसे एक हिसाब बच रहा बताइए देते हैं, काहे छोड़े। चौथा लिख लो, क्वेश्चन लिखो चौथा, ए बी प्लस ए सी, ये हटाइए हम बोर्ड पर लिखिए देते हैं, हम ही बोर्ड पर लिख देते हैं, ये मिटा दें, ये मिटा दें, मिटा देते हैं। देखो 17 के चौथा नंबर क्वेश्चन, साबित ये करना है ए बी प्लस ए सी बटा बी सी, कॉमा बी सी प्लस बी ए बटा सी ए, कॉमा सी ए प्लस बी सी बटा ए बी, ए पी में है, इतना प्रूफ करना। देखो जो साबित करना है उसको ध्यान से खाली देखिए, क्योंकि जो दिए हुए है, एक मिनट, जो दिए हुए है वो ए बी सी ए पी में, और इसी से हमको लाना है इतना, इतना इतना कैसे आएगा, देखें पहले तो लिखेंगे दिया हुआ, कैसे आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है। दिया हुआ है क्या, बोलो, ए बी सी ए पी में है या ए पी में है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि बटा में क्या आ जाए, बटा में क्या आ जाए, अब बटा में मतलब ऊपर से पहले ए ख़त्म करो और बटा में पहले लाओ बी सी, तो प्रत्येक पद में पहले बटा वाला पोर्शन आएगा, तो प्रत्येक पद में हाँ ए बी सी से भाग देने पर, हम सब में ए बी सी से भागा, तो हाँ दे दिए तो एक बटा हो गया, ही डायरेक्ट बोलो ना कि बी सी,
इसमें भागा दिए तो 1/AC, उसमें भागा दिए तो 1/AB। और अभी भी बोलेंगे कि यह AP में है, भागा देने के बाद भिजवाया, बटा वाला पोर्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि ऊपर एक 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 नहीं रहे, ऊपर एक एक नहीं रहे, तो प्रत्येक पद में अब गुना करना होगा। ऐसा लाना, ऐसा कहाँ मिल रहा है? तो प्रत्येक पद में AB प्लस BC C लग रहा होगा एगो ज़्यादा और हम दुइये गो है। अरे पहले गुना तो करो फिर देखा जाएगा। पहले तीनों गुनात कीजिए, AB प्लस BC प्लस C A से। गुना करने पर गुना कर दो। हाँ तो हो गया ऊपर AB प्लस BC प्लस CA बटा BC, नहीं होगा बटा में, इसमें गुना कर दो, एक है ना, गुना करो AB प्लस BC प्लस CA बटा CA या AB बोलो, इसमें गुना करो AB प्लस BC प्लस CA बटा AB। और अभी भी बोलेंगे कि यह AB में है। अब जरा ध्यान से जो साबित करना है ना उसको गौर से देखो। AB है, AC है, इसमें एक को मिस हो गया, कौन? BC। अरे CA चाहे AC तो एक ही चीज़ है यार, AC चाहे CA। ऊपर से मिस कौन हुआ है? BC। BC नहीं है, यहाँ BC ज़्यादा है। इसमें क्या BC है, BA है, इसमें मिस कौन हो गया? मतलब AB है, BC है, मिस कौन हुआ? इसमें CA ज़्यादा है, नहीं लग रहा है ज़्यादा है। मतलब साबित ये करना है कि जो नीचे है ऊपर नहीं होना चाहिए, जो नीचे है ऊपर नहीं होना चाहिए, जो नीचे है ऊपर। और यहाँ वही तो है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऐसे काट दो, ऐसा नहीं काटा जाता है। क्या करें कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर से हट जाए? हम शुरू में आज सिखाया, हम चाहते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन, हाँ आज स्टार्टिंग में बोले थे, आज जब शुरू में पढ़ाए तखनिए बोले थे कि अगर जोड़ना होता है तो प्रत्येक पद में, लेकिन यहाँ तो हम घटाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो BC है वो BC ऊपर, देखो AB अच्छा है, AC अच्छा है, E अच्छा नहीं है। यहाँ देखो BC अच्छा है, AB अच्छा है, E अच्छा नहीं है। मतलब जो वाला पोर्शन नीचे है ना उसको ऊपर घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे AB है तो ऊपर AB नहीं चाहिए। अभी क्या करें? प्रत्येक पद में एक, नीचे तो दिखाई भी नहीं देगा अब लगता है शायद, घटाने पर तो लिखें AB प्लस BC प्लस CA बटा BC। ठीक है, मान लो एक घट गया, लो फिर इधर बोलो AB प्लस BC प्लस CA बटा CA, एक घट गया। ठीक है, उधर बोलो AB प्लस BC प्लस CA बटा AB, एक घट गया। और अभी भी कहलाएगा यह, अब कहाँ लिखे? अब नीचे नहीं दिखेगा, अब नहीं दिखेगा। हाँ तो ऐसे भी 17 के लास्ट क्वेश्चन में है, चारे गो ने हैं, इधर बता देते हैं। इसका ऐसे भी अब काम थामने, इधर यहाँ समझ लो BC घट गया, मतलब ऐसे लिख रहा है AB प्लस BC प्लस CA माइनस BC बटा, ठीक है घेर दो इसको, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो बोलो AB प्लस BC प्लस CA, उसमें से घटा दो,
सी है। अब बटा में फिर तीसरा लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, घटा दो किसको, बटा में बोलो। और अभी भी कहेंगे कि यह ए बी में, अब घटा, ध्यान देना, ए बी सी कट गया तो बचा सी ए बटा में बी सी। देखो यही तो चाहिए था, है ई वाला बोलो, ए बी प्लस बी सी बटा में ई वाला बोलो, तो बी सी प्लस बोलेंगे अभी भी क्या है, असाबित। यही तो करना था, प्रूफ हो गया। लिखिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद 18 कल से 18, 19, 20, 21 जो भी है उसको कल बता के ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट दिन से स्टार्ट हो जाएगा 15.3।